हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं आज 13 नवंबर 2024 दिन बुधवार को बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी, ये लास्ट वीकली एक्सपायरी था। इसके बाद बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी ही रह जाएगा और बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंकेक्स, मिड कैप निफ्टी, इन सब का वीकली एक्सपायरी अब नहीं, अब सिर्फ मंथली एक्सपायरी ही होगा। और एनएससी की तरफ से निफ्टी 50 का वीकली एक्सपायरी होगा, बीएससी की तरफ से सेंसेक्स का वीकली एक्सपायरी होगा। जैसा कि सेबी का गाइडलाइंस था, इंस्ट्रक्शन था, उसके अकॉर्डिंग ये डिसीजन लिया गया है। और अब देखना ये है कि जो बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी में जो वॉल्यूम क्रिएट होता था, जनरली बैंक निफ्टी के बारे में आप जानते हैं कि बुलेट ट्रेन की तरह इसका मूवमेंट होता है, तो जो वॉल्यूम क्रिएट होता था, अब देखना है कि ये किधर शिफ्ट होता है। जाहिर सी बात है निफ्टी 50 की तरफ शिफ्ट होगा और फ्राइडे को ये सेंसेक्स की तरफ जाएगा, क्योंकि सेंसेक्स में मूवमेंट फास्ट होता है आदमी जो है। और इस इन सब के अकॉर्डिंग जो सिचुएशन बनी है उसके लिए बैंक सेबी ने और कुछ नए निर्देश 4 नवंबर को जारी किए थे, जिसके अनुसार बैंक निफ्टी 50 और भी जो सेंसेक्स और जो भी एक्सपायरी होती हैं मंथली बेसिस पर, सबके लॉट साइज जो है बढ़ाए गए हैं, ताकि थोड़ा सा जो जो यहाँ पर रिटेलर आके अपने पैसे को बर्बाद कर रहे थे उसको कंट्रोल किया जाए। देखना है कि किस हद तक वो सफल होता है। और खैर ये दूसरा मुद्दा है। मुद्दा अभी ये है कि जो बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी में जो वॉल्यूम क्रिएट होता था उधर किधर शिफ्ट हो रहा है, वो शिफ्ट होगा निफ्टी 50 की तरफ, जहाँ तक मैक्सिमम चांसेज हैं। और लेकिन मेरी राय ये है कि अभी आप 1 2 3 वीक में अभी ऑब्जर्व करें। अगर आप बिगनर हैं, आप नए ट्रेडर हैं, रिटेलर हैं, छोटे ट्रेडर हैं, तो आप 1 2 3 वीक जो है ऑब्जर्व करें मार्केट को और देखें कि कैसा मूवमेंट होता है निफ्टी 50 में। क्योंकि जैसे कि देखा गया है कि 200 से 250 पॉइंट्स जो है मार्केट जो निफ्टी 50 का जनरली मूव कर जाता है दिन में, और सिचुएशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तो वो 500 तक भी चला जाता है, लेकिन जनरली जो है उसकी चाल है 200 से 300 पॉइंट इतना मूव कर जाता है। लेकिन अब चूंकि वॉल्यूम बढ़ेंगे तो वॉल्यूम शिफ्टिंग होगी, तो उसके अनुसार जो वॉलेटिलिटी है वो भी इंक्रीज होगी, तो मोमेंट पे भी असर पड़ेगा, किस मोमेंट से किस स्पीड से वो मूव करता है। अब देखना ये है, तो आने वाले दिनों में थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। और जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात थी, सबका चहेता था, सभी लोग प्यार करते थे इसको, और चाहे लॉस हो प्रॉफिट हो जो भी हो, लेकिन बैंक निफ्टी की अलग ही बात थी। कुछ लोग डरते भी थे मोमेंट से इसके, जो कि फास्ट मोमेंट रहा है। तो अब सबको दुख भी है कि एक्सपायरी बंद हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छे के लिए किया गया है। देखते हैं कितना प्रभाव पड़ता है इसका। और आज जैसा कि बैंक निफ्टी जाना जाता है अपने मूवमेंट के लिए, आज 1300 पॉइंट का माइनस में मूवमेंट रहा है इसका, और करीब करीब 1300 पॉइंट का। और लास्ट के समय में, लास्ट करीब आधे घंटे में रिकवरी हुई है और 200-250 पॉइंट की। इसके बावजूद भी 1070 पॉइंट माइनस में क्लोज किया है बैंक निफ्टी ने, और निफ्टी 50 में भी 324 पॉइंट का माइनस क्लोजिंग हुआ है। खैर निफ्टी 50 अगर इन परसेंटाइल कंपेयर करें तो ठीक है, लेकिन वैसे देखें तो बैंक निफ्टी की तुलना में तो काफ़ी कम है, कहाँ 1000 पॉइंट, कहाँ 300 पॉइंट। लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी ने आज अपनी हर जो कला है वो दिखाने की कोशिश की, मोमेंट भी दिखाया, वो वोलेटिलिटी भी दिखाई, और काफ़ी लोग खुश हुए होंगे, काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ होगा तो दुखी भी होंगे, कोई बात नहीं, तो ट्रेडिंग का हिस्सा है, किसी को प्लस होगा तो किसी को माइनस होगा। और लेकिन बस यही है मेरा कहना कि आने वाले दिनों में थोड़ा सतर्क होकर ट्रेडिंग करें। और आप देख सकते हैं कि ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, आप इसको देखेंगे 15 मिनट का चार्ट का, क्या एकदम एक लाइन बस गिरा ही है। इसमें ग्रीन कैंडल आपको देखिए कितने मिलते हैं, बहुत कम, बहुत कम है, सब रेड ही रेड दिख रहा है। शुरुआत में थोड़ा सा बैंक निफ्टी ने दिखाने की कोशिश की कि वो प्लस में रहेगा, लेकिन उस समय निफ्टी माइनस की तरफ था, और एक बार जब बैंक निफ्टी माइनस की तरफ आया फिर उसने मुड़कर नहीं देखा और पूरे दिन गिरता ही रहा है, गिरता ही रहा है, और अल्टीमेटली 50,000 के पास तक पहुंच गया। तो आप शुभकामनाओं के साथ मैं बस इतना ही कहूँगा कि थोड़ा सतर्क होकर काम करिए। और चूँकि मंथली एक्सपायरी में बैंक निफ्टी का जो रहेगा ना कि प्रीमियम इंक्रीज कर जाएगा,
तो प्रीमियम इंक्रीज करेगा तो बहुत से लोग जो हैं उधर रिटेलर हैं स्पेशली, उनके लिए थोड़ा सा खतरा है। खतरा ये है कि मंथली एक्सपायरी पर प्रीमियम ज़्यादा लगेगा, मूवमेंट होगा, तो वो प्रीमियम गला तो लॉस भी होने के चांसेस रहेंगे। लेकिन सतर्कता के साथ करें तो फिर बैंक निफ्टी में भी एक एक्सपायरी तो मिलेगी ही लास्ट की, तो उसको पर फोकस किया जा सकता है। फिलहाल आप निफ्टी 50 पे फोकस करें, और अगर बैंक निफ्टी में करते हैं तो सिंगल लॉट पर्याप्त रहेगा रिटेलर के लिए, और जैसा भी सिचुएशन बने उसके अकॉर्डिंग आप अपने फंड को, अपनी कैपेसिटी को ध्यान में रखकर काम करें। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल के मार्केट में। कल ये निफ्टी 50 की एक्सपायरी है वीकली, तो देखते हैं कल क्या होता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू अगेन।